देखिए ये कितना सुंदर मृग है स्वामी, और इसकी मृगशाला कितनी सुंदर लग रही है। और मृग ऐसा देखा न सुना, और जैसा ये सुगढ़ सलोना है, सर से लेकर के पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ चरम लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। यहाँ तरह तरह के राक्षस भेष बदल के घूमते रहते हैं। कहीं सोने का मृग न सुना है न देखा है अभी तक। हे स्वामी ये कितना सुंदर मृग है, और देखो देखो हिरनवा की ओर चितवन मन को हरे। देखो देखो मन को हरे, ये तो तन को लुभावे। मन को हरे, ये तो तन को लुभावे। देखो देखो हिरनवा की ओर चितवन मन को हरे। नैन कजरारे मतबारी नजरिया, अंगों में अनंत सुचि चलती बैरिया। झूमता गाता आता इसी ओर चितवन मन को हरे। देखो देखो हिरनवा की ओर चितवन मन को हरे। हे स्वामी इस मृग की कितनी सुंदर मृगशाला है। अगर इसकी मृगशाला आप मार कर ले आओगे प्रभु, तो हम अयोध्या जाएंगे, तो माता जी कितनी इसे खुश देखकर होंगी, और हमारी कुटिया भी कितना अच्छा श्रृंगार होगा स्वामी। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज समार। अरे सोने का मृग तो सुना नहीं, इसमें माया की खूबी है। जिद करती तुम हे सीता, ये सब माया की खूबी है। छाला कैसी क्या शोभा ये ऐसी होगी। सीता जी ये इतनी जिद मत करिए। कहीं ये भेष बदल के नए नए राक्षस और अपने भेष बदल के घूमते रहते हैं यहाँ पर। हे स्वामी और मेरे प्रीतम प्राण आधार, स्वामी मृग मारी बेजइयो।
मृग मार दे जइयो मृग की मृग छाला लइया मेरे कुटिया को होए श्रृंगार स्वामी मृग मार दे जइयो हरी दिल में धीरज बांधी अब मैं मृग मार जाऊं प्राण आधार स्वामी मृग मार दे जइयो लक्ष्मण तुम यहीं पे रहियो मत छोड़ कहीं पर जइयो सीता का यह ध्यान अब मैं मृग मार ले जाऊं मेरे प्रीतम प्राण आधार स्वामी मृग मार दे जइयो जो मृग मार के लाओ पति कुटिया खूब सजाओ कुटिया खूब सजाओ जो मृग मार के लाओ फिर कुटिया को है श्रृंगार स्वामी मृग मार दे जइयो हे स्वामी ये मृग काफी आगे निकल जाएगा आप जल्दी जाओ और मृग की मृगशाला लेके आओ स्वामी ठीक है प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी आए राम सरासर साजी हे भाई लक्ष्मण मेरी रक्षा करो मुझे भाई लक्ष्मण आरती गिरा सुनी जब सीता कहे लक्ष्मण सन परम सभीता अरे जाओ वेग संकट अति भ्राता लक्ष्मण भी हंसी कहा सुन माता लक्ष्मण कहिए माते तुमने कुछ सुना कि तुम्हारे भाई बहुत ज्यादा संकट में है लक्ष्मण आप अतिशीघ्र जाओ और उनकी रक्षा करो लक्ष्मण और लक्ष्मण जाकर देखो और रघुराई तुम्हें पुकार रहे आई के थके हुए बाजू आई की राह निहारे रहे भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में
इसमें संदेह नहीं, भगवान इस समय दुख में है। लक्ष्मण जल्दी जाओ और अपने भाई की रक्षा करो लक्ष्मण। हे माते, जहाँ सूरज होता है वहाँ हमेशा प्रकाश रहता है, अंधेरा नहीं रहता। अरे किसका साहस है हे माता, जो दुख उनको पहुँचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा, माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। लक्ष्मण इन बेकार की बातों में अपना वक्त मत बर्बाद कीजिए लक्ष्मण। अगर तुम अपने भाई की रक्षा करने नहीं जाओगे तो यह धनुष बाण मुझे दे दो, मैं अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरीके से जानती हूँ लक्ष्मण। हे माते, आप धीरज रखिए। अब मैंने मन में जान लिया और मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन में आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। हे लक्ष्मण, सच है पशु पंछियों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। हे माते, और हे मेरी माता, तुम्हें आज क्या हो गया? और किस किस्म की बातें सुनाती मुझे? आज दिल में तुम्हारे अरे हुआ बात क्या? बेवजह हाय तोहमती लगाती मुझे। सब करा और धरा मिल गया खाक में, आप गुस्से में आकर बुलाती मुझे। आज अपने ही कानों से और सुनता मैं क्या? बेवजह हाय तोहमती लगाती। और मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं, पासवानी की मेरी जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं भाग जाती नहीं। हे लक्ष्मण, तुम जाओ और अपने भाई की रक्षा करो लक्ष्मण, जल्दी जाके। हे माते, यदि आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं भ्राता श्री की रक्षा के लिए जाता हूं। बने दिशि देवी सौंप सभी काहू, लक्ष्मण जी वन के देवताओं को सीता जी को सौंप कर भगवान श्री राम की सहायता के लिए चलते हैं। चले जा रावण सखी राहु, बनी दिशि देवी। हे माते, मैं एक रेखा खींचे जाता हूं, आप इस रेखा के अंदर ही रहना।
हे माते, जो इस रेखा का उल्लंघन कर पर्णकुटी में आएगा, आन आशा लक्ष्मण की है, वो वहीं भस्म हो जाएगा। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्हें, मेरी इस धर्म नाम के हो श्री सूर्य देव मल्लाह। आज्ञा पालन करता हूं मैं, पर इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उल्हाना दें तो कह देना निर्दोष मुझे। अब अपनी सीता माता को तरबरो छोड़ता हूं तुम पर, तुम इनकी रखवाली करना, बंचरो छोड़ता हूं तुम पर। रामचंद्र की भगवान श्री राम तो पहले ही मारीच का पीछा करते हुए दूर निकल चुके हैं और इधर बलात् सीता जी ने भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण जी को भी भेज दिया। पंचवटी सूनी हो गई और सूनी पंचवटी देखकर रावण यति का वेश बनाकर पंचवटी पर आता है। सूनी बीच 10 कंधर देखा, सूनी बीच 10 कंधर देखा, आवाज कटी गति के वेशा। ठीक है, मामा मारीच ने अच्छी चाल खेली है, पंचकोटी सुनी है। ठीक है, मामा मारीच बहुत माहिर है इस काम में। चलिए मैं चलता हूं नजदीक कुटी के पास। नाना विधि करी कथा सुनाई, राजनीति में प्रीति दिखाई, नाना विधि करी कथा सुनाई। माताओं भिक्षाम देवी, माई मुझे भिक्षा दो। प्रणाम करती हूँ ऋषिराज। हे देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, बहुत थके हुए हैं, हमें विश्राम की आवश्यकता है। ठीक है ऋषिराज, मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, किस मृगी के झंझट में अब तक न किसी ने चखे हैं। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा, किंतु करती हूँ कर्म गृहस्थी का। तो इतना आशीर्वाद हमें उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकारी से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो।
लो ऋषिराज, ये कुछ फल फूल है, इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए ऋषिराज। ठीक है। क्या ये किसी इतने में ये मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है। जब आगे पांव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। ओहो, बनवासी चाल खेल गए, बनवासी चाल खेल गए। ठीक। बाबा भिक्षा लीजिए बाबा। देवी, हम थके हुए, आसन लगा लिया, पे उठा नहीं जाता। हे ऋषिराज, मैं रेखा से बाहर नहीं आ सकती। देवी, अब हम पे उठा नहीं जाता, व्रत महात्मा है, हम यात्रा से थके हुए हैं, यहाँ हमें भोजन खिला दो, हम पे वहां आया नहीं जाएगा। हे ऋषिराज, रेख लांग में नाया उरी मोए लगी है देवर की आन, सो जोगी मोए लगी है देवर की आन। लांग में नाया उरी मोए लगी है देवर की आन, सो बाबा मोए लगी है देवर की आन। हे ऋषिराज, मैं रेखा से बाहर नहीं आ सकती। अगर तुम्हें भूख मिटानी है तो ये फल फूल ले लीजिए ऋषिराज। तुम कोई आर कन्या नहीं लग रही हो, क्या आर कन्या हो? अरे कोई साधु संत आ जाए उसका स्वागत चले करते हैं, तुम तो ऐसे व्यवहार कर रही हो ऐसे नीची जाति। हम काल वर्षी है, हम देख रहे हैं सब। तुम्हारे पति को मृग ने 2 बार जख्मी कर दिया और हम सब। नहीं ऋषिराज, नहीं 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 ऋषिराज, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम ऐसी सुंदर ऋषिराज, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी कर्म गृहस्थी का, अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए ऋषिराज। तब रावण निज रूप दिखावा, भाई सब है जब नाम सुनावा। मैं जनक की पुत्री हूँ ऋषिराज। तुम जनक की पुत्री, वो भी इस वेश में, वनवास में, ये क्या है? तुम तो किसी राजा की रानी होती, इस घास फूस में क्यों अपना समय व्यतीत कर रही हो? हे ऋषिराज, मेरा पति तीनों लोकों के स्वामी से कम थोड़ी नहीं है कोई। जिसके पैसे, वृक्ष के पत्ते, सूर्य, गंगा, यमुना, सागर रास्ता थाम लेते हैं, जो कि लंका के राजा के रावण की पत्नी योग्य होने हो। तुम कोई दुरात्मा लगते हो मुझे, तुम कोई महात्मा नहीं लगते मुझे। कोई तुम्हारा दास रावण। हाय स्वामी, मेरी रक्षा करो। हाय स्वामी। हे दुष्ट खड़ा रे, खबरदार
अब स्वामी आने वाले हैं। सीते धनुष तोड़ के लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। ऐ स्वामी अब तक मैं उस रेखा में थी पर हूँ मैं सत्य की रेखा में। है स्वामी अब लाहू पर तीना बल है अब हूँ पतिव्रत की रेखा में। है स्वामी स्वामी मेरी रक्षा करो रक्षा। तू क्या संसारी अगर चाहे तो बीबल तोली नहीं सकता है स्वामी। स्वामी किनसे कहती है वो स्वामी सारे संसार का स्वामी। सती बनती सीता के आगे ब्रह्मा भी बोली नहीं सकता है स्वामी। दानी के बटुए की क्षमता करती झोली भिख मंगे की। है स्वामी मेरी रक्षा करो। सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है नीचे पतंग की। हे दुष्ट रावण तूने ये अच्छा नहीं किया। हे प्रभु रक्षा करो। हे लक्ष्मण मुझे सीते सीते सावधान मैं लंका का पत रावण हूँ तू रावण के कब्जे में। हाय मेरी रक्षा करो हाय मेरी रक्षा करो हाय मेरी रक्षा करो। हे प्रभु मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। तुम्हारी कामना ने मुझे तुम्हारे कोमल मुझे लक्ष्मण बड़ी गलती हुई मुझसे। कर आई रही हूँ भोग फल उसका शिकायत कब करूं किससे। स्वामी स्वामी मेरी रक्षा करो। आप बचाने वाले बिठावर बस मुझे रत में दूर ले जा रहा टावर बस मुझे रत में दूर ले जा रहा निश्चल नहीं कुछ पेश जाती है मेरी नसीसी सिराबर से। बने के पशु पक्षियों करूं मैं क्या पता मुझको।
सुनो बन के पशु पक्षियों बताओ क्या करूं अब ये मैं मूर्ख अगर स्त्री पूछे तो इसको कह क्या समझ देना अगर पूछे तो कह देना व्यथा सब राम लक्ष्मण से हाय स्वामी स्वामी वो तेरा स्वामी दर दर भटक रहा होगा। मैं तेरे से इतने दूर पहुंचा दिया, उन्हें परसों बीत जाएगी, वो कभी वापस तेरी सुध नहीं लेंगे। चल अब हे दुष्ट रावण, अरे दुष्ट रे पापी ओ दस कंदर, तूने नेक न दया बिचारी, पति मेरे को आ तो देखो कुटिया तुरंती दवाई। हाय स्वामी ना दया बिचारी, पति मेरे को जा तो देखो कुटिया तुरंत दवाई। और जिन हाथन से भिक्षा मांगी हाय स्वामी, अरे जिन हाथन से भिक्षा मांगी मुझा तेरी नाई, ऐसे बोले बोल जो पापी जीव तेरी नाई टूटी। हाय सीता बन दे तू नाथ मेरे को कहाल करवाऊं, आ बन दे तू पति मेरे को तेरो बिना से कराऊं। सिकंदर लेकिन दया दिखाई, पति मेरे को जाते देखो कुटिया तुरंत दवाई। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो। चल मेरी क्रोधवंत तब रावण लीनी रथ बैठा, चला गगन पथ आतुर भैरथ हाके न जाए, गीध राज सुनिया रति बानी। ये रास्ता खाली ये रास्ता बिल्कुल खाली करता है, चोट लगे मोटरसाइकिल भागेंगे से, ये विमान जाएगा इधर होके, रास्ता खाली कर दियो। गीध राज सुनिया रति बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। बीच मार्ग में जो रास्ता है ना उसे आप सब खाली कर दें। मैं ये क्या देख रहा हूँ, किसी के चोट लगने की संभावना बन सकती है। ए दुष्ट ठाड़ के न होई, निर्भय चाले जाने न मोही। पुष्पवान जाने वाले, मेरे मार्ग में आने वाले, अपनी रास्ता रोक और मुझे देख। मेरे समान कोई भी बलशाली नहीं,
जाने वाले मुझे देख। हुआ किसका साहस? अरे हुआ किसका साहस जो मेरे रथ से टकरा कर और पड़ा है मृत्यु में समरे भमर में आकर। अभी तक संसार में ऐसा भी योद्धा है जिसने चलते हमारे वाहन को रोका है। जाने वाले सुन। तू कौन है? जाने वाले सुन। अरे पहाड़ों को काट कर, अरे पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाते हैं हम और दुश्मनों को मारकर तब सभा बनाते हैं हम। ओहो, ये फिर तो जटायु है। ये जटायु हमें तो शिक्षा देने आ गया। जहाँ किसी वृक्ष पर आराम कर, तू हमारा मार्ग मत रोक। अरे छेड़ा यदि शेर को, छेड़ा यदि शेर को, तेरा किस्सा पाक हो जाएगा और अभी मारूंगा तेरा मृतलोक जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। जाने वाले सुन। अरे तज जान की कुशल रह जाऊं, नाही तो असिर हो ये बहु भाऊ। जाने वाले सुन। जानकी को मेरे होते हुए कोई नहीं ले सकता। और मेरी सुन, तूने अगर इतनी बात कही तो मेरी भी सुन ले। रुक गए बहते हुए सागर मेरी रफ्तार से और गंजना है मौन की बादल मेरी हुंकार से। मेरा क्या रिश्ता है इससे? दशरथ, जो दशरथ है वो हमारे मित्र हैं तुम्हारे, और एक रिश्ते से भाई हमारे दशरथ भाई हैं तुम्हारे, और उनकी पुत्र वधू ये मां जानकी हो। इसको मैं ले जाने नहीं दूंगा। क्यों मरने आ गया? क्यों मरने आ गया? थे खेल खाने के दिन क्यों मुझसे मरने आ गया? जुबा को रोक गुस्ताख, क्यों पक पक लगाई है? अरे मैं वो बना हूं जिससे कांपती सारी खुदाई है। होश कर जटायु हमारे मार्ग को छोड़ दे, नहीं तो वो दंड देंगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी दर्द करेंगी। होश कर वरना पछताएगा और तेरी इन बातों का जवाब ठोकों से मिलेगा। कुछ नहीं। जाने वाले मेरी सुन। लौट जा घर को, अरे लौट जा घर को, नहीं वो मार दूंगा शिकंजे में कसकर। कहेगा बचकर। ए जटायु खामोश। सीधी रही रफ्तार तो, अगर सीधी रही रफ्तार तो गले तुझे लगाऊंगा, और टेढ़ी रही रफ्तार तो ठोक तुझे लगाऊंगा। जाने वाले तंग आ गया है, तू हमारा मार्ग रखेगा। चल युद्ध को तैयार। जाने वाले सुन। मैं चाहूं तो भूमंडल पलटकर छोड़ दूं और मार दूं ठोकर तो महापर्वत का सीना। सुन ले। आंखें निकाली, अब सुन। तो आंखें निकाल दूंगा। तेरी नजर से बात की कुत्तों को खिला दूंगा। धूम है इस तलवार की और गूंजती है आवाज विश्व में जय जयकार की। जाने वाले पहले मेरी तरफ देख। फटाफट युद्ध के लिए तैयार हो जा। देखते हैं अभी किसमें कितना बल है। अभी देखता हूँ साले को नोच के खा जाऊंगा।
चौचिन मार बिगारी देही दंडेक भई मूर्छाते ही। रावण को मूर्छित करके जानकी जी को लेकर जटायु कंदराओं में छिप गया। क्या इस वृद्ध जटायु ने हमें मूर्छा दिला दी? ठीक, ये किधर को गया? यहाँ युद्ध से काम नहीं आएगा, यहाँ पर मुझे छल विद्या करनी होगी। बाबूजी रत्ता में चढ़ जाइए, खा लेंगे। छल विद्या करनी हो। चल मेरी माया, ये हमें लगता है ये भूखा है, ये भूखा है, ये मांस का भूखा है। चल भूख लगी है, भूख लगी, खाए पिए की ये सीता हूँ, भूख लगी है। अभी आएगा। अरे अरे यहाँ तो वजन ज्यादा है, यहाँ तो मांस पर हुए, खा ले पहले। अब देखो ये तो पीछे मेरे दुआ, जल्दी जल्दी खा ले पहले। काटे पंखी पराख गिधरनी, सो मेरे राम करे अद्भुत करनी। रावण ने जटायु के पंख काट दिए और पुनः जानकी जी को रथ में बिठाकर लंका की ओर चला। बंदी छुड़ा लो आके अवध के बिहारी, सीता तुम्हारी हरी जा रही। सीता जाने चढ़ाए बहोरी, जलाऊ ताउल त्रास न थोई। ध्यान देने की बात है, रावण जानकी जी को लंका में नहीं लेकर गया, बल्कि उसने सीता जी को अशोक वाटिका में ठहराया। उसका कारण ये था रावण का एक सौतेला भाई था कुबेर, उसका पुत्र था नलकूबर। उस नलकूबर की पत्नी का नाम था रंभा अप्सरा। एक बार रंभा आकाश मार्ग से जा रही थी, रावण समुद्र के किनारे टहल रहा था। जब उसने रंभा अप्सरा को उड़ते हुए देखा तो रावण ने योग माया से रंभा को नीचे खींच लिया, उसे जबरदस्ती अपने महलों में लेकर गया और उसके साथ दुराचार किया। रंभा ने जब ये समाचार नलकूबर के लिए दिया तो नलकूबर ने रावण को श्राप दिया, यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपनी लाएगा तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसी श्राप के कारण रावण जानकी जी को लंका नगरी में नहीं ले गया, बल्कि उसने अशोक वाटिका में उन्हें ठहराया। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को, रावण रघुकुल की महिला को नलकूबर का आ गया याद, उस समय सापूस योद्धा को। यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपनी लाएगा
तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ठीक है, हमें अशोक पाटका में से ठहरा दिया जाए। वहां पर कोई शोक नहीं है, इससे अभी शोक में है, कुछ दिन रहेगी, शोक से मुक्त हो जाएगी। वो हमारा बागीच है अशोक वाटिका, जहां पर कोई शोक नहीं हो। मंत्री दरबार खोला जाए।